जमींदार ठाकुर जसपाल सिंह अपनी माधोपुर रियासत की तरफ गए हैं और उनके दोनों नौकर जमींदार के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली। अपना खून अपना दुश्मन, भाई भाई की लड़ाई और बड़ाकू जागीरास। कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। आप लोग जो हवेली देख रहे हैं हाँ। ये हमारे लंबादार यशपाल सिंह की है। क्यों है? और यहाँ के जाने माने मशहूर आदमी हैं। हाँ भाई, यानी उनका बोल बानी नहीं दबदबा है। दबदबा है। वो कहीं घूमने फिरने गए थे। हाँ। हमारा आपका काम है अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। साइलेंस हो माय डियर पब्लिक हो, शांत शांत मेरी प्रिय जनता। भाइयों नमस्कार। हम है इस माधोपुर रियासत के जमींदार जिस लोग ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से जानते हैं। ये माधोपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत है। 40 विलेज एंड 40,000 पीपल से जबर रिस्पॉन्सिबिलिटी से 40 गांव और 40,000 लोगों पर है हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जनता का बराबर ख्याल रखते हैं। वी आवर टेक्स केयर ऑफ पब्लिक इक्विड। इस जनता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दिस आवर ड्यूटी पब्लिक डिफेंड हो। माधोपुर रियासत के चारों दिशाओं में इस माधोपुर रियासत के चारों दिशाओं में जमींदार ठाकुर जसपाल सिंह की सरकार चलती है। और इस रियासत के अंदर अगर किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, हमारे हुक्म को ठुकराने की कोशिश की, तो उस इंसान का आधा हिस्सा जमीन में जिंदा गड़वा देते हैं। इसीलिए ठाकुर का पुराना वसूल है कि इधर देखो या इधर देखो, इधर देखो इधर देखो।
देशों की साख हो जाए और नजर जिस मुल्क पर डालो तो सोना खाक हो जाए। छोड़वा और राम सिंह, हम इस समय अपनी माधोपुर रियासत की तरफ से आ रहे हैं। एक हमारा जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम हमने प्यार से जद्दा रखा है। आज 1 हफ्ते हो गए हैं हमारे दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम अपने दोस्त के आने का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि तुम हमारे घोड़े को सजाओ, हम अपनी रियासत की तरफ जाएंगे और अपने दोस्त जद्दा से मुलाकात करेंगे। तब अगली एंट्री में इस जसपाल सिंह के आने का इंतजार करना। लेकिन जाते जाते ठाकुर का वही पुराना वसूल है, वही पुराना वसूल है कि जिंदगी जीते हैं शान से, जिंदगी जीते हैं शान से और दुश्मन डरते हैं ठाकुर के। ये तो अपने लंबरदार जी हैं। हाँ, जसपाल सिंह। एक इनके दोस्त हैं, क्या नाम है? जद्दा सिंह। हाँ, हो सकता वो भी आते हो। हाँ, ड्यूटी में लग जाओ। लग जाओ। मुबारका मुबारक माधोपुर के लोगों, मुबारका। छोड़ो और राम सिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो, इस सारे माधोपुर में दबदबा है तो किसका है? ठाकुर जद्दा सिंह का है। जद्दा सिंह माधोपुर की गलियों से गुजर जाता है तो लोगों के सर हमारे कदमों में झुक जाते हैं। इतना सम्मान है हमारा। छटवा क्यों नहीं होगा रे? क्यों नहीं होगी? अरे हम दादा ठाकुर जसपाल सिंह के दोस्त जो ठहरे राम सिंह, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, जानते हैं। दादा ठाकुर हमें अपना जिगरी दोस्त समझते हैं। समझते हैं, लेकिन ये भी तुम लोग जानते हो कि ठाकुर जद्दा सिंह को
तीन चीजों का बहुत शौक है रे, बहुत शौक है। कौन कौन से चीज लंबरदार? पहली बात हाँ? शराब। शराब। और जब ये जद्दा सिंह शराब के नशे में होता है हाँ? तो इसे आवश्यकता पड़ती है शराब और कबाब की। कबाब के। क्या करूं राम साहब, आदत से जो मजबूर हो। लोगों को नहीं मालूम है कि शराब की नशे में ठाकुर जद्दा सिंह ने क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बताइए लंबरदार। एक दिन की बात है, हाँ? मैं शराब की नशे में था और न जाने किस काम से मैं हवेली पहुंच गया। और जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां मेरी नजर बड़ी ठकुराइन के ऊपर पड़ी। छटुआ, अरे क्या हुस्न था रे बड़ी ठकुराइन का। जैसे मैंने देखा मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बड़ी ठकुराइन से मैंने अपने दिल की बात कह दिया। लेकिन जानता है हमारी बातों को सुनकर बड़ी ठकुराइन बुरा मान गई और कहने लगी कि ये बात दादा ठाकुर से बताएगी। हाँ? यही बात तो जद्दा सिंह को पसंद नहीं आई रही। जानता है मैंने क्या किया? बड़ी ठकुराइन का गला दबाकर जान से मार दिया रे। और इतना ही नहीं, उनके गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हीं के कमरे में ले जाकर पंखे से लटका दिया। और दादा ठाकुर समझते हैं कि किसी कारण बस उनकी ठकुराइन ने आत्महत्या कर लिया। क्या करूं रे छुटुआ, जब मैं नशे में होता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। कुछ नहीं दिखाई देता। राम सिंह, जय हो जाओ। एक दिन की बात और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वो कौन सी बात है? एक दिन मैं नशे में था। हाँ? और खेतों की तरफ घूमने निकल गया। खेतों की तरफ? वहां गया तो हमारी नजर एक लौंडिया से मिल गई। जिसका नाम शीला था रे। शीला। शीला क्या हुस्न था रे उसका जवानी में। मैंने अपने दिल की बात उससे भी कह दिया। हाँ? लेकिन जानता है हरामजादी ने क्या किया है? क्या किया लंबरदार? और एक खींच कर उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया रे। यानी नजर से नजर मिली, दोनों में प्यार हो गया। यानी नजर से नजर मिली, दोनों में प्यार हो गया। सर पे जूता पड़ा, इश्क का बुखार उतर गया। इतने जूते मारूंगा सर पर बाल नजर नहीं आएंगे। छुटुआ, शीला को उस थप्पड़ का जवाब तो मैं कब का दे चुका होता, क्योंकि आज भी थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। लेकिन जानता है कि वो शीला कौन है? अपने दादा ठाकुर जसपाल सिंह के छोटे भाई रघुवीर सिंह को तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। उन्हीं की पत्नी शीला, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने हमारे प्यार को ठुकरा दिया। शीला, अगर मौका मिला तो थप्पड़ का जवाब ये ठाकुर जद्दा सिंह तुझे जरूर देगा। सिर्फ मौके की तलाश है।
छठुआ राम सिंह जय हुजूर। दादा ठाकुर हमें अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, लेकिन इस ठाकुर जद्दा सिंह का सिर्फ एक ही सपना है। कौन सा? कौन सा? एक दिन दादा ठाकुर के सारे परिवार को मिटा करूं, इस माधोपुर जागीर का मालिक ये जद्दा सिंह बनना चाहता है, और ये हमारा सपना एक दिन साकार होकर रहेगा, क्योंकि आज के बाद हमारा एक ही काम होगा। कौन सा? इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का। छठा और राम सिंह जय हुजूर। एक हफ्ते हो गए हैं दादा ठाकुर से मिलने नहीं गया, नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमारी इच्छा हो रही है कि हम हवेली जाएं और दादा ठाकुर से मुलाकात करें, इसलिए हम चल रहे हैं। लेकिन आज के बाद हमारा एक ही काम होगा। कौन सा? इन दोनों भाइयों को लड़ाने का, लड़ाने का। क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है रे, क्या रहा है? कि खाओ कम हाँ, थोड़ा। खाओ कम खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। और राम सिंह हम चल रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे जाने के बाद और हमारे आने के पहले अगर किसी ने कोई बुराई किया तो सोच लो ठाकुर जद्दा सिंह नाम है हमारा। जद्दा सिंह नाम है हमारा, दूसरा नाम मौत है, मौत काट डालूंगा, वो भी राम भजन से। किसी ने क्या खूब कहा है? क्या कहा है? माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ, मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। हाँ? 80% चिलांडुओं से परेशान है। यही तरह सारे चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। हाँ? और लड़कवा कह रहा है हाँ? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वह निहाद है। हाँ? बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में, बाप मरिगा अंधेरे में। हाँ? और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। सही है। अब बताओ हाँ? कितने बढ़िया अपने लम्बादार जी हैं, सही आया। कितने बढ़िया अपने लम्बादार जी हैं। हाँ? इनका कहना है दुई भाई आपस में लड़ाई झगड़े लागे, हिया के यानी लम्बरदार हम बन जाए, हम बन जाए। वहाँ निहाद है। हाँ? कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली। हाँ? कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली। और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू एक सारे का हाथी के बच्चा समझो। तो सुनियो। हाँ? एक तह के देखम साले का मुंह नहीं नीक लागत, नहीं नीक लागत यार। यही के मुझे से चुक चुक चुहिया क्या। हाँ भाई, चुक चुक चुहिया। चुक चुक चुहिया ऐसी जात होती। हाँ? अगर देख लियो ना। हाँ? तो संजय तुझे खा नसीब नहीं ना। नहीं ना। कितने बढ़िया मैं लम्बरदार है। हाँ? उनका मार के लम्बरदारी बना चाहत, ये बना चाहत। कुछ जने मर जात तो मरम किरबा परत। यही के साले के जिंदन परी है, जिंदन परी है। यही के साले के जिंदन परी है। हाँ? और वो प्लास्टिक के परी है, प्लास्टिक के। आज हमका कुछ कहे ना। हाँ? उतार के जूता, हाँ? उतार के जूता 20 रुपए मुहे बमारी। हाँ?
और ज्यादा बोले ना हाँ। इनके मुँह के सामने गरिया दे। कई तरह इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर भरन की पाए लागी। सही है, साला वही में खारा वही में छेद कर रहा। छेद कर रहा। और तो डराए ना, हम न डराब। तो डराए ना, मान ले वहाँ जाइए ना हाँ। तो इका कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जा। नहीं सही है। वहाँ निहार भैया हाँ? राजा हो चाहे भिखारी, भिखारी राजा हो चाहे भिखारी, हाँ? सबको लगी है पैसे की बीमारी। बीमारी खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी माँ मत भे है? और सबके खोपड़ी मत देवता बसे, इनके बसे परे। छठिया हुजूर 2 नंबर हो जाए। चुपचाप खड़े रहो। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हो। हाँ? लेकिन ये बात तो अच्छी तरह से जानते हो कि ये ठाकुर जद्दा सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता। आज तूने हमारी बुराई की है, इसलिए तो गुनहगार है और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। राम सिंह ये ले हंटर और मार साले। मानित हमसे गलती हो गए है, मानित हमसे गलती हो गए है। अगर हम गलती कर दीन है तो एक सजा आप देव। एक नौकर से नौकर का मरई हो बड़ी तोहिनी हो जाए। समझदार हो गए हो। लेकिन छठुआ अगर तुझे सजा हम देंगे तो ये कोई खास बात नहीं होगी। लोग यही कहेंगे कि एक मालिक ने अपने नौकर को सजा दिया है। लेकिन जब एक नौकर दूसरे नौकर को सजा देगा तो ये बात ही कुछ और हो गया। कितना मारक नहीं मार गिरा दिए। जी हुजूर 14। राम सिंह हमने तुम्हें सिर्फ 5 हंटर मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने भी हमारा हुक्म नहीं माना, अपनी मनमानी की है। इसलिए अब सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। छठिया उठा हंटर और सूद ब्याज सहित वसूल कर। मार दी नहीं कर रखिया जाए। हुजूर 2 नंबर हो जाए। चुपचाप खड़े रहो, इसका तुम्हें समय मिलेगा। छठुआ तूने राम सिंह को मारा और राम सिंह ने तुमको मारा, लेकिन ठाकुर जद्दा सिंह को मजा नहीं आया रे। इसे क्या कहते हैं छठुआ? यही का कहा थे, जुल्म का हंटर, बिगड़े हुए जानवर मारा जाता है। बहुत समझदार हो। हुजूर 2 नंबर हो जाए। चुपचाप खड़े रहो। छठुआ इसे लोग जुर्म का हंटर कहते हैं और ये हंटर बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज लोगों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं ये तुम्हें हम बताते हैं।
याद रखना। क्यों, क्या हो गया है? फिर कैसे खड़ा होगा? वहां क्या करना है? अरे हम खुलवा लेंगे। अच्छा, वो क्या होगा? फिर इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खड़ा करने का तरीका हम जानते हैं। भूल कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। खड़ा होएगा, खड़ा होएगा, खड़ा। चल रहे, तुम लोग फौरन हमारे पास आओ। समय सिर्फ 5 मिनट का। कितना? 5 मिनट। और अगर इस 5 मिनट में तुम लोग नहीं आए तो सोच लो, बाद में जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा, वो भी राम भजन से।